दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने के लिए जा रहा हूँ कि बिहार से कितने राज्य आगे भविष्य में कितने राज्य बन सकते हैं। वहीं इसके लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा बंगाल के ऊपर भी चर्चा करना चाहूँगा और थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो सके। देखिए, हमारे हिसाब से बिहार में अभी के समय बिहार का विभाजन होना बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। इसलिए क्योंकि बिहार में किसी भी क्षेत्र में बिहार को बांटने की जो मांग है वो बिल्कुल ना के बराबर है। भोजपुर और मगध और अंग में तो बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी साइड पे भी लोगों का ऐसा मत है कि बिहार को अब नहीं बांटना चाहिए। जो कुछ चूतिए लोग हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हैं मात्र 3 जिलों में ऐसे लोग हैं जो कि बिहार को बांटना चाहते हैं। सबसे पहले स्थान पे है दरभंगा, दूसरे स्थान पे है मधुबनी और तीसरे स्थान पे है सहरसा। इसमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बिहार के बंटवारा को नकारते हैं, जो कि ऐसा मानते हैं कि बिहार का बंटवारा अब आगे भविष्य में नहीं होना चाहिए। लेकिन इन 3 जिलों के कुछ ब्राह्मण और कुछ यादव लोग ऐसे हैं जो कि जिनका ऐसा सोचना है या ऐसा मानना है कि उन्हें एक अलग मिथिला राज्य चाहिए और चंपारण से लेकर के जामताड़ा तक और किशनगंज से लेकर के शेखपुरा तक वो अपने बाप का क्षेत्र समझकर नक्शा भी बना चुके हैं मिथिला का, और वो मिथिला राज्य बनाना चाहते हैं। जबकि ऐसा अगर ब्रह्मा भगवान भी आकर कहें तो नहीं होने वाला। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं अभी के हिसाब से, अभी की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। और जहाँ तक चांस बनती है मिथिला राज्य के बनने की, तो मिथिला राज्य में इन मैथिल ब्राह्मणों को ही दूसरे जात के या दूसरे कास्ट के लोगों का सपोर्ट नहीं है। सिर्फ मैथिल ब्राह्मण, आपको जितने भी मिथिलावादी मिलेंगे जो कि मिथिला राज्य चाहते हैं, वो दरअसल 3 जात के लोग आपको, 3 टाइटल के जो लोग आपको देखने को मिलेंगे। पहले स्थान पे आपको मिलेंगे झा लोग। जितने भी झा लोग हैं वो लोग मिथिला राज्य को अलग करना चाहते हैं। दूसरे स्थान पे मिलेंगे मिश्रा लोग। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मैथिल ब्राह्मण हैं जो कि अलग करना चाहते हैं। और तीसरे स्थान पे आपको मिलेंगे कुछ यादव लोग जो कि इनके सपोर्ट में है। मैथिल ब्राह्मणों की यदि मैं बात करूं तो इन्हें मैथिल ब्राह्मणों की जो प्रभुत्व है ये मिथिला क्षेत्र में ये लाना चाहते हैं। और बिहार में रहते हुए इनकी कोई पूछ नहीं है, बिहार राज्य में रहते हुए इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जानते हैं कि जब तक बिहार राज्य है तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को मगध से बहुत ज़्यादा जलन है और भोजपुर से भी। इन लोगों का सबसे बड़ा मानना ये है कि इनकी राजधानी पटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पटना मगध में आता है। फिर इन मैथिल ब्राह्मणों का ये मानना है कि मगहिया सरकार नहीं होनी चाहिए, ये इनका मानना है। मतलब अगर इन कुछ चंद लोगों के हिसाब से अगर बिहार को मॉडिफाई किया जाए तो इनकी राजधानी दरभंगा होनी चाहिए और मैथिल सरकार होनी चाहिए बिहार में, और सारे मैथिल ब्राह्मणों को बड़े बड़े अधिकारियों का पद मिलना चाहिए। मैथिली को राजभाषा बना देना चाहिए और मिथिला संस्कृति को ज़बरदस्ती पूरे बिहार पर थोपना चाहिए। तभी इन लोगों का ऐसा कुछ मानना हो सकता है कि ये लोग जो है इस क्षेत्र को ना बांटने की सोचें। और सबसे बड़ी बात, बिहार का नाम बदलकर मिथिला कर देना चाहिए। तब ये लोग हो सकता है मान जाएं। तब भी कुछ ऐसे चूतिए हैं
जो कि सोचेंगे कि नहीं यार, इन्हें अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से मिथिला राज्य अभी के हिसाब से तो नहीं बनने वाला, क्योंकि मतलब कि 0.1% लोग ही हैं जो कि सोशल मीडिया पे आके अपनी प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं और ज़बरदस्ती सो कॉल्ड इमोशनल होकर के मिथिला राज्य की मांग करते हैं, जबकि इनको खुद ही अपने ही क्षेत्र से लोगों का सपोर्ट नहीं है, कोई मांग नहीं है। जब झारखंड और उत्तराखंड बन रहा था तो कितना बड़ा रिवोल्ट हुआ, लोग पैदल मार्च करके दिल्ली गए, गोलियां चली, लाशें बिछी। बिहार सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव के हालांकि बिहार सरकार ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंडियों को जिस प्रकार ट्रीट किया, रामपुर के तिराहे पर सरेआम गोलियां चलवा दी और बहुत सारे उत्तराखंडी लोग के लाशें बिछ गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये बहुत भारी पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस रिवोल्ट को दबाना चाहती थी और हुआ इसका उल्टा। कुछ समय के लिए तो लोग शांत हो गए, 1 सप्ताह के लिए, लेकिन बाद में बवंडर हो गया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर अंततः केंद्र भाजपा सरकार ने 2000 में अनाउंस कर दिया कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 3 राज्य बनेंगे। तो अभी के हिसाब से बिहार राज्य बिल्कुल नहीं बंटने वाला और बिहार राज्य में जो कुछ लोग वैसे तो हर क्षेत्र में कुछ अलगाववादी मानसिकता के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं और यहाँ तक कि हरियाणा में भी हैं, जबकि हरियाणा तो खुद ही एक छोटा राज्य है। मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है, राजस्थान में है। अलगाववादी मानसिकता के लोग हर राज्य में आपको मिल जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब लोगों की कोई गिनती नहीं है, ये सब लोगों की कोई पूछ नहीं है। तो इन सब लोगों को राज्य सरकारें भी कोई वैल्यू नहीं देती और जो वास्तविक में जिसे राज्य बनने की योग्यता होती है उसे केंद्र सरकार और भारत सरकार जरूर राज्य बनाती है। जिस तरीके से तेलंगाना बना और उसके पहले उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने, फिर उसके पहले भी बहुत सारे राज्य बने, हरियाणा बने, हिमाचल प्रदेश बने, बहुत सारे राज्य बने। अंततः मैं बात करता हूँ बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में मेरा यही कहना है कि उत्तर बंगाल के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी ममता सरकार और बंगाल सरकार कर रही है ये बिल्कुल नाजायज़ है और गोरखालैंड को तो जल्द से जल्द ही राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके साथ ही बंगाल को, उत्तर बंगाल को नॉर्थ बंगाल के रूप में एक अलग ऑटोनोमस रीजन या नहीं तो एक यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, या नहीं तो गोरखालैंड में ही नॉर्थ बंगाल के कुछ क्षेत्रों को शामिल करके एक अलग राज्य बना देना चाहिए। वो भी सही रहेगा, क्योंकि उत्तर बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। सारा का सारा रेवेन्यू और टैक्स, सारा पैसा बंगाल सरकार बंगाल में लगाती है, साउथ बंगाल में, और इसी कारण से नॉर्थ बंगाल के लोग बहुत ही जो है वो परेशान हैं। तो मेरे तरफ से बंगाल का विभाजन होना तय है, या फिर तय है भी तो अभी के समय में ममता सरकार इसे जितना दबा सके दबा ले, या फिर बंगाल सरकार जितना दबा सकती है दबा ले, लेकिन एक समय तो गोरखालैंड ज़रूर बनेगा और ये तय है। अभी गोरखालैंड के कुछ नेताओं ने करप्ट होकर के पैसे लेकर के बंगाल सरकार से गोरखालैंड मूवमेंट को बहुत कमज़ोर कर दिया है, लेकिन गोरखालैंड तो बनना तय है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अंततः मैं फिर से बता दूं कि बिहार का विभाजन अब किसी कीमत पे नहीं होगा। कुछ चूतिए और भोंसड़ी वाले जो कि बिहार के भोजपुर से हैं और भोजपुर प्रदेश को अलग करना चाहते हैं, उनको मेरा यही कहना है, बेटा कायदे में रहो, नहीं तो इतना पेले जाओगे फिर कहीं के बचोगे नहीं। फिर समझ लेना कि क्या स्थिति होने वाली है। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।